यहाँ हम रेंट पे रहते हैं, हमको यहाँ से गैस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो जब गैस नहीं मिलेगी फिर क्या होगा, गाँव जाना पड़ेगा। सिलेंडर की जो महंगाई बढ़ रही है उसको प्लीज कम कीजिए। हम लोग गरीब आदमी हैं, हम 3,000 का सिलेंडर नहीं खरीद पाएंगे। आने वाले पीरियड में यही होगा कि नोएडा में सिर्फ जो संपत्ति वाले लोग हैं वही रहेंगे, बाकी आम आदमी तो अपने गांव में या कहीं भी इस तरफ ना रहेगा। इस सरकार ने हमको ऐसे ही कर दिया है, गरीबी हटाने की बजाय गरीबों को हटा रही है। कई छोड़ छोड़ के अपने गांव में जा रहे हैं। गवर्नमेंट को इस बारे में कदम उठाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, अभी हम आए हैं गौर ग्लोबल विलेज। आप मेरे पीछे देख सकते हैं। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आज उन लोगों से जो यहाँ पे गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। जो गैस क्राइसिस चल रहा है, इस संकट की घड़ी में उनको क्या क्या समस्या आने वाली है, आज हम इस चैनल के माध्यम से आपको दिखाने वाले हैं। आइए चलते हैं, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। क्या यहाँ रेंट पे रहते हैं, कैसे रहते हैं? यहाँ हम रेंट पे रहते हैं सर। आपका कनेक्शन वगैरह है या नहीं? कनेक्शन जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, हमारा कनेक्शन वहाँ का है और हमको यहाँ से गैस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। 3,000 से कम कोई नहीं दे रहा है सिलेंडर, और 3,000 में भी नहीं मिल पा रहा है। अच्छा। तो फिर आप कैसे अपना घर परिवार चला रहे हैं? बस लकड़ी से खाना बनाते हैं, लकड़ी चूल्हे से बनाते हैं। गैस की संकट और बढ़ते हैं, तब आप क्या करेंगे? गांव चले जाएंगे वापस अपने, और क्या करेंगे। यहाँ भूखे मरने से तो अच्छा है। इस सरकार ने हमको ऐसे ही कर दिया है, गरीबी हटाने की बजाय गरीबों को हटा रही है। तो अभी जो महंगाई बढ़ रही है ना, आपकी सैलरी बढ़ी या नहीं बढ़ी? कोई सैलरी नहीं बढ़ी। तो फिर आपका कैसे गुजारा चलेगा? क्या करे, गरीब तो गुजारा करेगा ही, चाहे इससे भी कम सैलरी हो जाए। अपनी कटौती कर करके अपना मैनेज करेगा। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है श्री मोदी जी से, श्री योगी जी से, कि सिलेंडर की जो महंगाई बढ़ रही है उसको प्लीज़ कम कीजिए। हम लोग गरीब आदमी हैं, हम 3,000 का सिलेंडर नहीं खरीद पाएंगे। जी, मेरा नाम रविंदर है। आप यहाँ पे क्या करते मैं हैं? सिक्योरिटी सुपरवाइजर हूँ यहाँ पे। और तो अभी जो संकट चल रहा है, गैस संकट चल रहा है, तो उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? उस विषय में मैं यही कहूँगा कि इस समय जो हमारी कंडीशन है बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि आम आदमी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो सिलेंडर 2,500 या 3,000 रुपये का खरीद सके। इसमें सिर्फ यही है कि बच्चों को आज के पीरियड में आपको पता ही है कि इतनी महंगाई के होने के बावजूद भी किराया रेंट दे रहे हैं, जिसकी सैलरी 12 से 13,000 रुपये है। अब आप खुद ही समझदार हैं कि आप खुद ही बताइए 13,000 रुपये में वो सिलेंडर 2,500 रुपये का कहाँ से ले पाएंगे। इसी विषय में मैं ये कहूँगा कि जहाँ तक ये है ये हो जाए, नहीं तो बाकी अपना पब्लिक इधर से उधर हो नहीं जानी। और जहाँ पे हम रेंट पर रह रहे हैं वहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था है नहीं कि चूल्हा भी हम जला सकें। आने वाले पीरियड में यही होगा कि नोएडा में सिर्फ जो संपत्ति वाले लोग हैं वही रहेंगे, बाकी आम आदमी तो अपने गांव में या कहीं भी इस तरफ ना रहेगा। बस अगर ये समस्या बनी रहती है तब आप क्या करेंगे? समस्या बनी रहती है तो अपना झोला डंडा उठाएंगे, अपना गांव पहुंच जाएंगे और क्या करेंगे, अपनी खेती करेंगे, बाड़ी करेंगे। फिर यहाँ मरने से फायदा क्या? मतलब नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद सब छोड़ देंगे? बिल्कुल, क्या करेंगे आप ही बताइए। फिर रहने से मतलब क्या है, जहाँ खाना नहीं मिलेगा पेट के लिए, जो हम काम कर रहे हैं यहाँ पे, जिसके लिए हम आए हुए हैं यहाँ पे, है ना, अगर हमें खाना ठीक टाइम से नहीं मिलेगा तो क्या है, फिर या तो मौत को गले लगा लो, या अपने बच्चों को लेकर, अपने परिवार को लेकर अपने गांव चले जाओ। अपना जैसे भी जुगाड़, जैसे खेती है, हारी है, छोटा मोटा अपना काम करके अपना जिएंगे। स्थिति बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। इस के विषय में हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इस स्थिति से हमें गुजरना पड़ेगा, लेकिन ये है, चलिए ठीक है। अब मान लीजिए जो आदमी नॉर्मली मान लीजिए 10,000 या 12,000 रुपये या रिक्शा चला करके वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो उनके लिए तो मैं कहूँगा बहुत दुखदाई है ना। अब मान लीजिए जिसके घर में 4 लोग या 3 लोग हैं, मकान मालिक है, वहाँ पे उन्होंने कमरा ले रखा है, 2,500 से 3,500 रुपये का समथिंग है ही रूम यहाँ पे, ठीक है। अब 3,500 रुपये उन्होंने उसके निकाल दिए, बच्चों की फीस हो गई, बाकी अब 3,000 प्लस या 2,500 प्लस में जैसे आपका सिलेंडर मिल रहा है, ठीक है। अब उस कंडीशन में वो भी सिलेंडर पूरा मिल रहा है, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, उसके बाद उनका जीवन यापन यहाँ पर चलना या असंभव है बिल्कुल नॉर्मली की स्थिति में, आप समझ, ठीक है। इससे तो बेहतर फिर यही है कि नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली जो भी हो, ठीक है, फिर ये हमारे लिए नहीं है। हाँ, वो पैसों वालों के लिए ही है, बस सिर्फ हमारे लिए तो सिर्फ गाँव ही है काफ़ी, बस। मैं सर बहुत ज़्यादा समस्या है इस समय। अभी 1-2 बार मतलब पूछा गैस सिलेंडर वालों से, बोले 3,000 रुपये 3,500 रुपये में, फिर भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा संकट है, यहाँ से लकड़ी ले जाते हैं कारपेंटरों से ले जाके, ऊपर 3री मंजिल पे चूल्हा जलाना पड़ रहा है। कोई मकान मालिक मना कर रहा है, कह रहा है कमरा खाली कर दो, मतलब यहाँ हम चूल्हा नहीं जलवाएं। मैम सर ये होगा, गाँव जाना पड़ेगा सर। जब गैस नहीं मिलेगी फिर क्या होगा, गाँव जाना पड़ेगा सर, ये है और कुछ। जी नमस्कार, आपका क्या नाम है सर?
मेरा नाम सुशील कुमार कपूर है। अच्छा, यहाँ पे आप रेसिडेंस हैं क्या हैं? मैं यहाँ पर रह रहा हूँ 2006 से रह रहा हूँ यहाँ पर। तो अभी जैसे सर जो गैस संकट चल रहा है उसको आप कैसे देखते हैं? तो गैस संकट ऐसा है, मेरे घर में तो पीएनजी है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं न्यूज़ में सुन रहा हूँ गरीब आदमी के पास बिल्कुल गैस सिलेंडर नहीं है, वो बहुत मुश्किल से है और खाना नहीं बना पा रहा। कमर्शियल वैसे बंद कर दिया गया तो कम मिल रहा है, तो दुकानें भी बंद हो रही हैं। लेकिन जो घरेलू गैस है, आज घरेलू गैस को वो जो कमर्शियल वाले वो यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए वो मैं कहता हूँ कि उनको भी थोड़ा सा कहे कि भाई हाँ सिलेंडर मिले और कमर्शियल के, इससे दुकानें ना बंद हो। कई छोड़ के अपने गाँव में जा रहे हैं, तो ये भी है समस्या, बहुत ज़्यादा समस्या है। ठीक है, गैस बाहर से आती है, ये कोई दो राय नहीं है, सरकार भी कर रही है इस बारे में, तो ये नहीं कि नहीं कर रही है। लेकिन ये है कि थोड़ा और कदम उठाए जाए जिससे मान लो किसी को समस्या ना आए। सर अभी जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ जॉब करने आते हैं, किराए पर रह रहे हैं, उनके पास कनेक्शन नहीं है, तो सरकार को क्या करना चाहिए उनके लिए? भाई देखो, ऐसा है कि पहले क्या होता था, छोटे सिलेंडर जो होते थे कुछ तो रिफिल करवा के देते थे, और उसके बाद कुछ गवर्नमेंट भी छोटे सिलेंडर प्रोवाइड करती थी। तो मैं ये कहता हूँ कि चलो बड़ा सिलेंडर नहीं अवेलेबल है, छोटे सिलेंडर भी अवेलेबल करवा दी जाए तो फिर बहुत समस्या का हल हो जाएगा। गवर्नमेंट को इस बारे में कदम उठाना चाहिए और सब जनता को ये देखिए कि सारे घर को सुविधा मिले, जो सरकार की गवर्नमेंट की सुविधाएं हैं वो सबको मिले। ये नहीं कि एक आदमी ले रहा है उसका फ़ायदा उठा रहा है, दूसरा आदमी नहीं ले पा रहा। जब तक आप ग्राउंड में जा रहे हो और सबकी समस्या सुन रहे हो तभी पता लगता है, अदरवाइज नहीं पता लगता। धन्यवाद। तो दोस्तों देख सकते हैं आप क्या क्या समस्याएं हो रही हैं उन किराएदारों को जो यहाँ जॉब करने आए हैं। आज एक वक्त का चूल्हा भी जलाना उनके लिए बहुत भारी पड़ रहा है। ऐसे लोगों के लिए कृपया करके सरकारों तक पहुँचाएँ जो इन सब चीज़ों को देखते हैं, इस ओर उनको ध्यान देना चाहिए। अब मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, सहयोगी अर्जुन के साथ मैं हूँ नीलेश सिंह। आप देख रहे थे जनता 360।